सो गुड इवनिंग सभी को। आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है, स्पेशली हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। कि लाइक प्रीवियस ईयर पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। और आज की जो क्लास है वो स्पेशल क्लास जेएनवी स्टूडेंट्स क्लास 6 के लिए, मतलब प्रीवियस पेपर के वीडियो बनाई गई है, जो कि आपका 1994 से लेके 2019, इसको थोड़ा करेक्ट कर ले, इसमें 2022 तक के बच्चों के लिए 2022 तक का यहाँ पर आपको आज हम पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसका टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या या संख्या पद्धति। इसमें से अभी तक बात करें तो कम से कम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते आ रहे हैं। और साथ ही इससे जो आपके नंबर्स बनेंगे वो बनेंगे 2.5 से लेके 6.25 तक का मार्जिन वेटेज आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर का है। जिसके ऑलरेडी अगर बात करें इस चैप्टर के बारे में तो इसमें अपने ऑलरेडी डिटेल्स में 2 वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। एक नंबर सिस्टम है, प्रैक्टिस नंबर सिस्टम है, और फिर नंबर सिस्टम पार्ट 2 भी है। तो जहां पर आप जैसे जिसकी क्लास अगर जिसने नहीं लगाई हो या जिसका छूट गया हो तो वो वहां पर जाके उस वीडियोस के थ्रू कंप्लीट अपना टास्क जो है कर सकता है, राइट। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच आर मेड अप ऑफ द डिजिट्स, दीज आर द डिजिट्स 0, 3, 5, 6, 7 एंड 9। इनसे आपको एक 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और क्या करना है, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? डिफरेंस। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं। देखिए डिजिट क्या क्या है मेरे पास, 0, 3, 6, 7 और 9। तो जब कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, सब नंबर को बड़े से छोटे की तरफ लिख देंगे, तो ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो जी होगा वो आपका हो जाएगा 97630। डन, ठीक है ना। अब स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, कभी भी अगर 0 दिया हुआ है तो उसको सेकंड प्लेस पे लेना है। उसके बाद वाला जस्ट नंबर ये वाला है ना, 3 को ले लेंगे, फिर 0 ले लेंगे, फिर 6, 7, 9। ये सबसे छोटा नंबर है, ये 5 डिजिट से बना हुआ, ठीक है। और इसके बाद इनका डिफरेंस निकाल लो। निकालो भाई डिफरेंस, निकालो डिफरेंस, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर 3, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। इसका आंसर आएगा 66951। ये था आपका क्वेश्चन जो 2019 में क्लास 6 में जेएनबी में पूछा गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द लोकल वैल्यूज ऑफ द नंबर 5 इन दिस नंबर। मतलब लोकल वैल्यूज मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि इसकी ना प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू। लोकल वैल्यू अगर कह दिएगा तो उसका मतलब प्लेस वैल्यू निकालनी है। चलो प्लेस वैल्यू निकालो पहले 5 की, और उनका आपको क्या निकालना है, सम, मतलब संख्या इतने में 5 का स्थानीय मानों का योग निकालना है। चलिए पहले संख्या कितने डिजिट्स है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 लिख के 50 लिख दूंगा मैं। ये मेरा पहले 5 का हो गया। अगले 5 का क्या होगा, आप कहेंगे सर 50, और दोनों को मैं जोड़ दूंगा। ये मुझे क्वेश्चन में पूछा गया। जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो मेरे पास ये मेरा आंसर आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर, हाँ सॉरी 1 जीरो और आएगी, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इसमें पूछा गया स्थानीय मान निकालो। 5 का जो स्थानीय मान है, संख्या, ये जो संख्या इसमें अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग बताइए। तो इसमें 5 जो है 2 जगह है, ठीक है ना, एक यहां पर है और एक यहां पर है। पहले वाले 5 का स्थानीय मान आएगा, 5 का जितने भी डिजिट्स है वो सब 0 बन जाएंगे, ये स्थानीय मान हो गया। दूसरे वाले 5 का है उसका देखिए 0, इसलिए यहां पर ये स्थानीय मान दूसरे वाले 5 का हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 0 एक विषम संख्या है। आप कहेंगे नहीं सर, क्यों नहीं है, ये गलत है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो विषम संख्या के लिए क्या है, जो 2 से डिवाइड ना हो, और विषम संख्या जो 1 से शुरू होती है। ओके, 0 एक विषम संख्या नहीं है, 0 एक सम संख्या भी नहीं है, ठीक है। 0 एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि देखिए
विषम संख्या कौन सी होती है हमारी, 1 3 5, ये सब विषम होती है। सम जो होती है सबसे छोटी संख्या, सम की बात करूं तो 2 होती है, ये भी आप लिख लेंगे ऊपर पेपर के जस्ट जो कॉपी है ना आपकी, उसके ऊपर वहां पे व्हाइट पेपर में लिखेंगे अंडरलाइन करके कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है। ओके, और अब बात करें तो ये जो ऑप्शन है ना, शून्य, ना तो विषम संख्या होती है और ना ही सम संख्या होती है, ये आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 अंकी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनका सभी अंक भिन्न हो का अंतर क्या होगा। मतलब 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है, उसका अंतर क्या होगा। आप जी चलो कोशिश करो, निकालो इसका आंसर। 5 अंक की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का सम क्या है। इसमें पूछा क्या बताया गया आपको, उसमें लिखा हुआ है कि अंक भिन्न हो, ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कि तुम ऐसे ही लग जाओ। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अंक जो है वो आपके भिन्न होने चाहिए। अंक कैसे होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। फाइन, अगर अंक भिन्न करूंगा और 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी बना लूं तो आप कहेंगे सर बड़ी संख्या हो जाएगी 9 8 7 6 5। देखिए 5 अंक हो गए और भिन्न हो गए ना, हुए कि नहीं हुए। अब इन्होंने बोला 5 अंक की छोटी संख्या, तो छोटी के लिए मैंने आपको क्या बोला था, 1 को तो आगे रखना ही पड़ेगा, 0 2 3 4, ये होगी आपकी 5 अंक की छोटी संख्या। हुई कि नहीं हुई, यस और नो। अब उसका अंतर पूछा है तो बस दोनों को माइनस कर दो। यस, जल्दी से माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर आएगा 5 में से 1 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 8 8, मतलब 8 8 5 3 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा, ये समझ में आ गया सभी बच्चों को बेटा, आ गया। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो वो क्या है। देखिए 9 दहाई का बारे में बात करें तो सब में ही दहाई है, 9 है कि नहीं है, यस नो, यस नो। क्वेश्चन नंबर 5 है, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ओके, छोटी संख्या देखनी है, हाँ जी ट्राई करो। अब आप देखेंगे ध्यान से, 4 अंकों की जो छोटी भी हो और दहाई का अंक मतलब बात करें टेंस प्लेस जो है ना आपका, वो आपका 9 हो, तो आप देखें टेंस प्लेस तो सब में 9 है, लेकिन अगर छोटी की बात करें तो 1092 जो है आपकी सबसे छोटी संख्या 4 डिजिट की इनमें से, है कि नहीं है ना। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका जो ये क्वेश्चन था ये 2018 में पूछा गया था, इससे पहले बार ये सब 19 के थे, अब हम 2018 हो गया हमारा, ये 18 क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ अंक 516 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ये अंक है, कितनी बार भी रिपीट कर लो कोई दिक्कत नहीं, बस छोटी छोटी बनानी है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें सीधा छोटी देख लो आप। तो छोटी अगर बात करें तो 11565 11556 11665, ये दोनों छोटी हैं, ठीक है। देखिए पहले 111111, दूसरे में यहाँ पे 6, मतलब ये कैंसिल हो गया, इसमें 5 इसमें 5, ठीक है, इसमें यहाँ 5 है इसमें यहाँ 6 है, मतलब ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये आपको क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है क्लास 6 में, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं नंबर सिस्टम पर सिर्फ। सबसे छोटी संख्या निकालो बेटा कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 7130, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, और आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यस नो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जहां 0 लग गया वो उसको हीरो बना देगा। उसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर भी 0 हो गया। अगला क्वेश्चन, 6 अंकी है छोटी से छोटी संख्या तो 4 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। 6 अंकी छोटी छोटी संख्या 1 5 टाइम्स 0, ओके। 4 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या मतलब
4 टाइम 9, और इसको जब माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 90001, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में अगर है तो आप बता सकते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं है कि यहां तक कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या दोनों अभाज्य संख्या है? गलत। दोनों सहअभाज्य संख्या है? गलत, क्योंकि उनका सहअभाज्य मतलब बात करें तो HCF 1 होता है। दोनों 14 के गुणज है, एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। 14 56 84, यस ये सही है। दोनों विषम संख्या है, ये गलत, ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ठीक है ना? चलो ये रहा। अंकों 7248 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया जाए, ये 5 अंक आपके पास दिए हुए हैं और बड़ी से बड़ी बनानी है, तो आपको मैंने क्या बताया था? 87420, ये आपका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस आपको 2015 में पूछे गए हैं JNV क्लास 6 में, नंबर सिस्टम से। आगे चलते हैं। 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? क्या दोनों प्राइम नंबर है? आप कहेंगे नहीं सर 21 प्राइम नहीं है। दोनों सम संख्या है? ये तो गलत है, दोनों विषम है। दोनों सहभाज्य संख्या है? हाँ ये सही है, क्योंकि दोनों का जो HCF है वो कितना आता है? 1 आता है। अब बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3, दोनों का गुणज जो है वो 3 है। आप कहेंगे नहीं सर दोनों का गुणज 3 नहीं है, क्योंकि 11 तो डिवाइड ही नहीं होती किसी से। यहां तक ठीक है बेटा? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या होगा? सभी अंक जो है ना वो क्या है? भिन्न भिन्न है। क्या है वो? भिन्न भिन्न है, ठीक है ना? तो 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, ओके। मतलब आपको जब कभी भी एक ही नंबर का ऊपर नीचे का पूछ लिया जाए ना, मतलब 6 की बड़ी और 7 की छोटी, या 7 की बड़ी और 6 की छोटी, इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा बना है, ठीक है? बिना टाइम वेस्ट किए लगा देना। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14। अ 5 डिजिट लार्जर ऑड नंबर विच कैन बी फॉर्म विद दीज डिजिट्स। आप बस एक चीज ध्यान रखिए, उसने जो इस बार पूछा है ना, वो पूछा है ऑड नंबर। क्या पूछा है बेटा? ऑड नंबर पूछा है। ऑड नंबर की सौम्या सिंह इवन ने पूछा, ऑड पूछा है। छोटा तो पूछा है, लेकिन अब विषम संख्या पूछी है। देखिए, अगर हम छोटा नंबर सबसे छोटा बनाएंगे तो आपका सबसे छोटा नंबर ये बनेगा, लेकिन ये क्या हो गया? ये तो इवन हो गया ना। इवन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि लास्ट में 0 आ गया। बट लास्ट में 0 ना आए तो अपन क्या करेंगे? बस ये लास्ट 2 डिजिट को आगे पीछे कर देंगे, ठीक है? तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 97503 जो है 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, वो भी विषम संख्या है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको JNB 2014 के क्लास 6 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें यह है 5 अंकों बड़ी से बड़ी से छोटी छोटी संख्या जो इन डिजिट से बनती हो, ठीक है? प्रत्येक अंक 2 केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर, ठीक है? मतलब क्या करना है कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है? देखिए, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है 5 डिजिट की, और उन दोनों का क्या निकालना है? हमने डिफरेंस निकालना है, ठीक है? और इसकी कंडीशन ये है कि मतलब इसमें केवल प्रत्येक अंक 2 केवल एक बार प्रयोग करने पर, मतलब जितने भी अंक हैं उनको सिंगल टाइम ही हमने यूज करना है। चलिए बात करते हैं कि हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से। डिजिट्स हमारे पास 0, 3, 6, 8 और 9। सबसे पहले बड़ी निकाल लेते हैं, तो आपको बताया था उल्टा लिख दो, 98630। छोटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे? 30689 इस प्रकार लिख देंगे, और इन दोनों को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 10 में से 9 गया, 1, 13 में से, हाँ हाँ
ओके, चलो इसको सॉल्व करो, इसका आंसर फाइंड आउट करो। नॉर्मल माइनस करना है सिर्फ, जल्दी से सॉल्व इट फास्ट। सॉल्व करो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप लोग चाहे ना तो इसके स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहा करो जिससे आपको ना इसमें फ्यूचर रेफरेंस में परेशानी नहीं होगी, पता रहेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है। और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते चला करो, जब तक मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके लिए निकाल लेता हूँ। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए निकाल लेता हूँ जब तक। चलिए, जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसका आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 67941, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। सही है सभी का? सभी का ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आपको 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था, इससे पहले वाला। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी 2013 का क्वेश्चन है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो इससे बनानी है, मतलब सम बनानी है। सम क्या बनानी है बेटा? सम बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 87530। देखो, ये सम भी है हमारी और बड़ी से बड़ी संख्या भी है। कोई दिक्कत है इसमें? ये ठीक है बेटा? क्लियर है ये सभी को? सार्थक, चलो, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर है। और ये आपको 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लास 6 में। अब ये है बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तो छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। मैंने कल आपको समझाया था कि जब कभी भी 7 और 8 का, छोटी और बड़ी का पूछ ले अंतर, याद है? कल हमने क्वेश्चन किया था इसी में बेस्ड। या 6 और 7 का पूछ ले, कोई भी सेम नंबर से करेगा तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1। ठीक है? क्योंकि देखिए करते हैं, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 7 बार 9। ठीक है? 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो वो आ जाएगा इस प्रकार, इसका डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको 2012 में क्लास 6 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट, आगे चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? चलो भाई, बड़ी छांटनी है, सिर्फ सिर्फ आपको बड़ा नंबर छांटना है। बड़ा कौन सा है? 7122, 7211, 7212, 7221। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि इसका मल्टीप्लाई करें। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है ये, जो क्लास 6 में पूछा गया है। 4300 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए, जीरो आ गया। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे कि जहां जीरो आएगा तो ये जीरो क्या करेगा, उसको बोलो बोलो क्या करेगा, उसको हीरो बना देगा। क्या करेगा? हीरो बना देगा। मतलब ये कहेगा चल भाई मेरे जैसा हो जा। किसी भी नंबर में अगर जीरो मल्टीप्लीकेशन में आ गया और कोई प्लस में नहीं है तो उसका आंसर जो है वो जीरो हो जाएगा। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योगफल है। चलिए देखते, 4 अंकों की बड़ी मतलब 4 टाइम 9, छोटी मतलब ये 1000, दोनों को जोड़ दो 10। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर। ये आपको 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट, 2011 में स्केल यूज कर, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यहां तक सब ठीक चल रहा है? समझ में आ रहा है यहां तक? सभी को आ रहा है? कैसे वाला? ऐसा वाला? वाह, दैट्स ग्रेट। देन चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 16,813 को लिखा जाता है, सिर्फ पूछा है कि आप
जो अंकों में लिखा है उसको, मतलब शब्दों में जो लिखा है शब्दों में, उसको अंकों में कैसे लिखेंगे? इससे सरल कुछ हो सकता है क्या? क्लास फर्स्ट सेकेंड में हम लोग इसको पढ़ा करते थे, याद है? और ऐसे क्वेश्चन एक 2022 में भी पूछा गया है, उसको भी हम देखेंगे आज, कि आज 2022 के लास्ट में हमने डाला हुआ है, तो 2022 के क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो 16,813 को लिखा जाता है 16,813 लाख के लिए। आपको पता है कि टोटल जो है 7 डिजिट होने चाहिए, ठीक है ना? 16 लाख बोला है ना, इसलिए 7 होना चाहिए। अगर 6 लाख या कुछ हो तो 6 होना चाहिए। तो नहीं है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे रीड कर लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 16,813। ठीक है ना? क्योंकि ये बाकी सब तो छोटे छोटे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह संख्या इतने में अंक 5 के स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान, चलिए बताइए। देखिए सुनना बड़े ध्यान से। जब डिजिट्स जो है ना हमारे इस तरफ जाते तो हम इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही बोलते हैं ना? पता है ना? यूनिट, टेंस, हंड्रेड, 10 हंड्रेड, याद है? याद है ना? राइट। तो उस तरफ जा रहा है तो हम इस प्रकार रीड करते हैं, और जब इस तरफ जाएगा तो इसको बोलते हैं टेंस, हंड्रेड, इस तरफ 10वें, है ना, 100वें, यस और नो? तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 10वें पे है कि 100वें पे है? कितने पे है? आप कहेंगे सर ये 10वें पे है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 5 डिजिट्स आपको दिए 7170123 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी हुई है। यार ये तो लगा दो फटाफट से, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। चलो मैं आपसे पूछूं, कमेंट ऑप्शन फास्ट, देख के बता दिया करो, ऐसे क्वेश्चन तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, 10237 करेक्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए सिर्फ ये पूछ लिया प्राइम नंबर क्या है, सिर्फ प्राइम नंबर पूछा है। चलिए 91 देखो, 19 प्राइम नंबर है क्या? आप कहेंगे सर 19 प्राइम नंबर नहीं है। 93 है? यस। 95 नहीं है। 97 है कि नहीं है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 93 भी नहीं है। 97 जो वो सिर्फ प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब ये है कि वो या तो सिर्फ खुद से करता है या 1 से करता है, या खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। अब देखो 91 जो है वो आपका किस तरह से कट रहा है बताओ? ठीक है, 93 कितने से कर रहा है? आपका 3 से कट रहा है। 95 ये तो 5 से भी कट जाएगा, ये सुनो। तो इसी प्रकार जो कट रहे हैं वो नंबर्स नहीं होते, ठीक है? तो 97 जो है वो एक्चुअल में जो है आपका वो प्राइम नंबर है। यहां तक ठीक है सभी को? ये क्वेश्चन आपको 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना? अगर आप मैं बात करूं 91 की, तो 91 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, होता है कि नहीं होता है? चलो आगे चलते हैं। ये 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है 1 से 25 तक की? वो होगा n+1/2, मतलब 25, 25 + 1/2, इसका मतलब 25 × 26/2, 13। अब 13 का 25 से आप आपस में गुणा कर दीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 25, 75, 5, 7, 25, 25, 7, 32, 325। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको 2007 में पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन सार्थक? चलो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है
जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए तो आपको पता है इस प्रकार लिखना होता है, जिसमें अलग अलग अंक भी हैं और बड़ी भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बड़ा है। देखिए अगर चारों में देखा जाए ऑप्शंस में, तो चारों में अगर अंक देखें, डिजिट्स देखें तो अलग अलग है। बट अगर जब बड़ी की बात करेंगे तो आपको मैंने सिखाया था किस प्रकार बड़ी संख्या बनानी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही आंसर होगा। 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये रहा। संख्या इसमें किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? किस अंक का बताओ? इसका ज्यादा होगा, इसका तो 6 होगा ना सिर्फ, इसका 40 होगा, इसका 700 होगा, इसका 0 होगा, इसका 30,000 होगा। तो किसका अधिक हुआ? 3 का, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना? 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंक इतने से बनाई जाती हो, यहां पर एक कॉमा है, पॉइंट नहीं है, 10345 विषम बनानी है छोटी से छोटी। तो देखिए छोटी से छोटी बनाएंगे तो 10345, हाँ यही है, क्योंकि विषम का मतलब क्या होता है? लास्ट डिजिट जो है, मतलब पूरी संख्या 2 से डिवाइड ना हो। इवन नंबर ऑड नंबर में अगर मेन डिफरेंस बताऊं विषम और सम में, तो सम में मेन अंतर जो है, देखो सम संख्या जब अगर आपको बोले तो अगर एंड में 0 2 4 6 8 अगर आ रहा है एंड में तो ये सम है, ठीक है। और अगर विषम के लिए बात करूं तो आपने डिवाइड नहीं करना, सिर्फ आपने बस इतना देख लेना है, इसके पीछे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा, ये विषम के लिए है। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, मतलब ये विषम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ जी। उन्होंने ये पूछा है कि छोटी से छोटी पूछा है। विषम तो ये सभी है, तीनों विषम है, तीनों ही विषम है, ये वाली ये भी विषम है, यही विषम है। पर अगर तीनों में छोटी देखा जाए तो यही वाली है। ठीक है जी, विषम तो तीनों है। 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। वह छोटी से छोटी सम संख्या, क्या पूछा है? सम जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो। सम पूछा है, छोटी पूछी है, तो 1 0 2 3 ये तो होगा नहीं, सही है ना, क्योंकि ये विषम बन गई। तो 1 0 3 2 ये वाला हो सकता है। ऑप्शन में देखो है क्या? ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बेटा जसमीत, ओके ग्रेट। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पे आपको एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें मैंने लिखा हुआ है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक कितनी है, 500 तक कितनी है, 1000 तक कितनी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। अभाज्य संख्या के ऊपर पूरा एक वीडियो बना हुआ है, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप सभी जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है, ओके, उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखेंगे। प्राइम नंबर के नाम से वो वीडियो होगी, शॉर्ट्स में है, यूट्यूब शॉर्ट्स में है, राइट। या तो नवोदय वाले में होगी या फिर नवोदय वाले मैथ्स बाय नीरज सर में होगी, दोनों में से एक में होगी। मैं आज आप चाहेंगे तो मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा। तो इसने पूछा है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इतना ना बस याद रख लेना है, ओके। तो 1 से 50 तक ना 15 अभाज्य संख्या होती है, याद कर लेना आपने, नॉर्मली याद कर लेना है। बाकी मैं शॉर्ट भेजूंगा तो बाकी चीजें भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? अब 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, 2। ये 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे छोटी, लो अगला क्वेश्चन वही आ गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? मैंने जस्ट बताया और वो आ गया, ठीक है ना। इसका है 2, जो मैंने आपको बताया था। अब ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद होगा तो ही आप लगा पाएंगे, ये सुनो, नहीं तो आप 0 भी लगा देंगे, 1 भी लगा देंगे कि छोटी तो दिख रही है। लेकिन अगर नहीं पता तो आप 0 1 लगा के चले आएंगे, इसलिए पता होना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है।
1 से लेके 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? सम के लिए हमने पढ़ा था n+1, n+1 यही तो पढ़ा था। 1 से लेके 20 पूछा है, मतलब 20 सम का यही था कि नहीं था? हमने ना n+1 यूज किया था, आपको याद होगा फॉर्मूला, याद है? तो हमने वहां पे ये चीज जिक्र किया था कि जो सम संख्या की बात करेंगे ना, तो वो जो n होगा ना, वो इसका आधा हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर 20 है तो n जो है इसका डिवाइडेड 2 करके 10 हो जाएगा, मतलब 10+1 ऐसे करेंगे। तो अगला स्टेप आएगा 10 × 11, मतलब 110 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जब भी इवन नंबर की बात करेंगे तो आप ध्यान से सुनिए, 2 नंबर के बीच में एक सम संख्या आती है, 2 नंबर के बीच में एक सम होती है, एक विषम होती है, सम विषम सम विषम सम विषम, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, यही कॉम्बिनेशन चलता है ना। तो 2 के बीच में एक आती है ना, तो 20 1 से लेके 20 तक कितनी आएंगी? 10 आएंगी। तो उसको n कंसीडर करके मैं इस प्रकार उसको सॉल्व करूंगा, n+1। 1998 ये 1970 का प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। तो जब विषम आ जाएगा, मतलब जब आपके पास ऑड आ जाएगा, तो मैंने आपको बोला था n², मतलब 15 का स्क्वायर जो आपका होता है 225। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला आ रहे हैं तो आप कर पाएंगे, और नहीं आ रहे, जयेश निखिल अभिनव पीट डाउन करो बेटा। अगर फॉर्मूलास नहीं आ रहे हैं तो आपको नहीं बनेंगे क्वेश्चंस। ये 1994 के क्वेश्चन है कि 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 50 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखिए, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 से लेके 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं जो है याद कर लें, ठीक है? तो 50 से लेके 90 के बीच में अगर बात करें तो एक बार क्या करते हैं अपन, अभाज्य संख्याएं जो है ना लिख लेते हैं। चलिए आप लोग लिख के दिखाइए कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो वो संख्याएं हैं आपकी 53, 59, 61 और 67, 71, 73, 79, 83 और 89। ये कुछ संख्याएं हैं जो आपकी 50 से लेके 90 तक जो है प्राइम नंबर से, या बोले तो अभाज्य नंबर से, राइट? और जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 635। ये 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मतलब ये मेरे जन्म से पहले का क्वेश्चन है। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था ना, उससे पहले का नवोदय का क्वेश्चन है ये। अब ये 2020 वापस आ जाओ, 2020 के पेपर आ गए, 21 का आ गया, 22 का आ गया। अभी तीनों पेपर देखेंगे। 2020 में क्वेश्चन आया है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। 7 अंकों की सबसे बड़ी, 2 3 4 5 6 7, 4 अंकों की सबसे छोटी, मतलब ये माइनस कर दो भाई, 9 9 9 8, फिर 9 9 और 9। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? ये आपको 2020 में पूछा है क्वेश्चन है। ये भी 2020 क्वेश्चन है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर पूछा है। 6 अंकों की सबसे बड़ी मतलब 1 2 3 4 5 6, और 5 अंकों की सबसे बड़ी मतलब 5 9 9, 1 2 3 4 5, और इनका डिफरेंस है तो ये 0 0 0 0 0 और 9, मतलब आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के आप देख रहे हैं ना कि कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, नहीं तो ये समय पे ये भी गायब हो। ठीक है जी, क्लियर है ये क्वेश्चंस? नंबर सिस्टम चैप्टर है आपका ये, जिसके आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, हमने इसके ऊपर थ्योरीज की देख ली, हमने इसके प्रैक्टिस भी किए, और आज हम उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो अप्रोक्सीमेट नंबर सिस्टम में हमने 4 क्लासेस अप्रोक्सीमेट ली हुई है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। चलो
तो पहले 4 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? आप कहेंगे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इनको जब जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 70, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसमें बस सिंपल से यही है कि अगर आपको चीजें पता है तो आपके लिए आसान है पेपर, नहीं तो आप ये कहेंगे कहां से आ गया। अगर आपको सब चीजें पता है तो आपके लिए बेहद आसान पेपर है। चलिए आगे चलते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है बेटे। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 270 और 420 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 6 बचता है। ठीक है, तो ये वैसे एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। ओके, जब एचसीएफ वाला जब हम देखेंगे तब हम आपको इसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं भाई। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाना है 1, 0, 0, 0 और 9, मतलब 90,001। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है? 2,02,000 का अंक सिर्फ इतना पूछा है, 2,02,000। चलो आप लोग ट्राई करो जरा क्या होगा। देखिए ये दोनों है जिसमें आप देखेंगे कि 6 डिजिट है, क्योंकि 2 लाख है, तो 2 लाख जब भी होगा 6 डिजिट उस पर आएंगे। आपको पता है ये चीज, दोनों में 6 डिजिट है। लेकिन इसको देखिए लास्ट में 200 बच रहा है और ये वाला जो है वो 2,000 है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये आपको 2021 में पूछा है क्वेश्चन में, 2021 में नॉर्मल कि आपको शब्दों में दे रखा है और उसको अंकों में आपने कन्वर्ट करना है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। 2022 का क्वेश्चन है ये। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है, मतलब द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज। तो अगर नेचुरल नंबर देखा जाए, कोशिश करो क्या हो सकता है। ट्राई 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 ट्राई। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि देखिए ये 89 है, ये 90 है, 91 है, 99 है। अगर देखा जाए तो दोनों 2 डिजिट्स के हैं, है ना। ऑप्शन में आपको 90 ही सही दिया हुआ है, क्यों? इसका क्वेश्चन आपको खोज के लाना है। 90 ही क्यों दिया है? 89 क्यों नहीं? 91 क्यों नहीं? 99 क्यों नहीं? ओके, ये आपके लिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये नंबर सिस्टम का ही लास्ट क्वेश्चन है। और टोटल नंबर सिस्टम है 1994 से लेके अभी तक अप्रोक्सीमेट 42 या 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी को। ये लास्ट क्वेश्चन, एक संख्या में उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। अगर आपको ढंग से याद हो हमारे डिविजिबल वाला फॉर्मूला, हमने क्या लिखा था कि 9 से भाग करने के लिए क्या करते थे हम? उस संख्या के योगफल को जोड़ देते थे, है ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कुछ जोड़ दे देते थे और भाग दे देते थे, फिर उसमें जो बचता था, है ना, वो आंसर होता था। ठीक है, तो इसका आंसर है 9, कि वो संख्या का योगफल जो है, ठीक है, एक संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट जिसमें हमने ये चीजें ट्राई की थी। ऐसे कोई डिजिट से हम पूछते थे कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करते थे? इन सबको सम करते थे, है ना। मान लो ये कोई है, ओके, अब बोलते थे कि 9 से भागित डिवाइड करना आपको, 9 से है कि नहीं है, तो आप क्या करते थे? इसको पहले पूरा जोड़ते थे, 3 और 1 4, 4 9 13, 13 2 15, 13 18, और हम इसको 9 से भाग करते थे। भाग करने पर 2 आता था, याद है कि नहीं? यस और नो? तो हम कहते थे हाँ भैया ये 9 से विभाजित है। तो एक्चुअल में ये जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 9 का है। तो गाइस इस प्रकार आपके नंबर सिस्टम पे जितने भी क्वेश्चन से 42 43 क्वेश्चन थे अभी तक 1994 से लेके, तो वो सभी हमने प्रैक्टिस की है। और ये सभी क्वेश्चंस मैं अभी आपको भेज भी रहा हूँ, ठीक है। इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, वो पीपीटी में आपने क्वेश्चंस फिर से लगाने भी हैं, उनको सॉल्व भी करना है
और जो चीजें ना समझ में आएंगी वो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। बाकी ये जो आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, वो यहाँ तक जो है कंप्लीट हो चुका है।